ओम शांति। 17 जनवरी 2025। ईश्वरीय महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। आज की मुरली का प्रश्न है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? इसका उत्तर है, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। आज की मुरली का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। हे प्रभु ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। ईश्वर है, ईश्वर हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है। पिताएं तो ढेर के ढेर है। प्रार्थना भी करते हैं, कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते हैं? तो परमात्मा परम पिता ना, बाबा ने कहा कि शिव बाबा को बाबा क्यों नहीं कहते हैं? तो है तो परम पिता ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। आत्माएं कहती है, बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। यहाँ तुम जानते हो, बाप आकर समझाते हैं। लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत हैं, बुलाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं, वह क्या नहीं कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत ही ऊंच सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं, मेरे बच्चे तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्माभूत हो गए। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे तुम रावण की मत पर चल काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले आया हूँ। अब तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूँ। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर पते से पावन बनाओ। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो, जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते। तुम भारत के लिए ही कहते हो, श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को बनाते हो। बापू गांधी जी की भी आस थी कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना न सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा, बाबा ने कहा, सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो, भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं। जो बापूजी चाहते थे वह हद का बापूजी थे, यह फिर है बेहद का बापूजी। यह बेहद की सेवा करते हैं, जब तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यह नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम देवी देवता गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको भारत के लिए फकुर है। जानते हो, सतयुग में यह पावन भूमि थी, अब तो
पतित भूमि है। तुम जानते हो, अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुखधाम बना रहे हैं। सो भी गुप्त, श्रीमत भी गुप्त मिलती है। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो। बाबा ने कहा, भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो श्रीमत, पर तुम भारत की ऊंच से ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं। तुम्हारी तो है ही रूहानी बात। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकार रूपी रावण से, जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है। तुम्हारी यह सेना है। लंका तो एक छोटा टापू है, यह सृष्टि बेहद का। तुम शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति यह गोपी हैं। बाबा ने कहा, तुम शिव शक्तियां हो और फिर शिव शक्ति यह गोप भी है। तुम गुप्त रीति भारत को बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आगे चल सबको पता पड़ेगा। तुम्हारी है श्रीमत। बाबा ने कहा, तुम्हारी है श्रीमत, श्रीमत पर रूहानी सेवा। तुम गुप्त हो। गवर्नमेंट जानती है कि यह बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। भारत सचखंड था, अब झूठखंड है। सच तो एक ही बाप है। कहा भी जाता है, गॉड इज ट्रुथ। तुमको नर से नारायण बनाने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं, कल पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। नारायण में तो, बाबा ने कहा, रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी है। कहते हैं, राम ने बंदर सेना ली। तुम पहले बंदर मिस्र थे। एक सीता की थी। बाबा ने कहा, एक सीता की तो बात नहीं। आप समझाते हैं कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। यह तो वह, बाबा ने कहा, वह तो कितना खर्च करते हैं। रावण का भूत, बाबा ने कहा, रावण का बुत बनाकर फिर उसको जलाते हैं। समझते कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अभी बाप समझाते हैं तो तुम बच्चों को दिल में उमंग है कि भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है। तुम हो राम की श्रीमत पर। राम कहो शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए हैं। तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। श्रीमत पर कहते भी हैं, हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है। कारून का खजाना मिलता है। वहाँ एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। वे हैं योगी, यहाँ सब है भोगी। वह पावन, यह पतित, कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। उनकी तो महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। यह बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। इस समय मनुष्य तो है, इस समय मनुष्य तो है अनराइटियस, अनहैप्पी। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस राइटियस थे, 100% सॉल्वेंट थे, एवर हैप्पी रहते थे। रात दिन का फर्क है। यह एक्यूरेट तुम ही जानते हो। यह किसको पता थोड़े ही पड़ता है कि भारत हेवन से हेल कैसे बना है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो हैं, बिरला को भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण के, इस लक्ष्मी नारायण ने ऐसे ये पद कैसे पाया, क्या किया जो इन्हों को मंदिर बनाते हैं।
बिगर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना भी तो पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। और धर्म वालों का तो जानते हैं, क्राइस्ट फलाने समय आया फिर आएगा। तुम तो बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फकूर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। प्रॉब्लम्स के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। आज के मूल्य का वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। आज की मुरली का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। आज 17 जनवरी है। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए 17वीं पॉइंट है। तो सुनते हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसी अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है कि जितना अपने समर्थ संकल्प में मन को बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ओम शांति।